So you can see question on the screen, which is greater. We need to tell among these two numbers which is greater. You can see question on the screen. So what we can do? We can take the LCM of 3 and 2. LCM of जो पहले क्वेश्चन में क्या था, LCM of 3 and 2 क्या होगा? 6. तो 6 हो गया. We will make the denominator equal to 6. We will make the denominator equal to 6. अगर मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का मुझे मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या मिलेगा मुझे? 4/6 और 15/6. Now you can say denominators are same. Compare the what? Compare the numerator. You can say, क्योंकि जो 4 है हमारा वो 15 से छोटा है या 15 से बड़ा है, इसलिए 4/6 ये 15/6 से छोटा होगा. And this implies that 2/3 is smaller than 5/2. Okay. अच्छा, अदर देन ये आप ऐसे भी कर सकते थे. आपको डेसिमल नंबर की जानकारी होगी. डेसिमल 5/2, अगर ये बात कर रहा हूं मैं, ये नंबर तो लेस देन 1 हो रहा है. देखो भाई, नंबर लेस देन 1 हो रहा है और ये नंबर जो है लेस देन ग्रेटर देन 1 हो रहा है. तो यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप देखो तो 5/2 कितना होता है? 2.5. यहां से भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. भाई एक चीज एक से बड़ी है, एक चीज एक से छोटी है, तो यू कैन डू एज इट इज. बस लॉजिक पार्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट बी 5/6 माइनस 4/3. इनमें कंपेयर करना है. ठीक है, इनमें कंपेयर करना है हमको. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा. ये तो ऐसे ही रहेगा. मैं इसका एलसीएम सेम करने के लिए 3 में, भाई इसका डिनोमिनेटर ये बनाने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब मुझे इसको क्वालिफाई करने के लिए 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग -8/6. अब आप देखो, सिंस माइनस जो 8 है वो मतलब -5 -8 से बड़ा है. दिस इंप्लाइज दैट -5/6 इज ग्रेटर देन -8/6. अच्छा, -5/6 क्या है? जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमको आखिरी आंसर उसी फॉर्म में देना है. -1/4 और +1/4. तो देखो, ये तो नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है. कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिंस दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. 4/1 ऐसे हो जाएगा हमारा. अच्छा, 6. उससे पहले हमारा कौन सा छूट गया है? सेकेंड, थर्ड छूट गया है हमारा. है थर्ड. ओके, पहले थर्ड कर लेते हैं. पहले थर्ड क्या है हमारा? देखो, -3/4 2/-3. ठीक है, तो ये वाला माइनस मैं आगे लगा देता हूं. ठीक है, ये मैंने माइनस आगे लगा दिया. अब अगर मैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम करूं, तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूंगा. और इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे -3 और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूंगा. अच्छा, तो मुझे मिलेगा क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा 9/12 माइनस के साथ. और यहाँ क्या मिल जाएगा? -8/12. कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है. -8 बड़ा है, तो ये साइन आ जाएगा. इसलिए आंसर क्या लिखा जाएगा? -3/4 में से ये जो है हमारा, ये बड़ा है. इस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, हमको आंसर उसी फॉर्म में करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5.
पार्ट फिफ्थ की बात करते हैं हम लोग, तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फॉर्म में, मिक्स रैशनल नंबर फॉर्म में दे रखा है -3 4/5। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको में लेके आएंगे, तो ये माइनस कहां पर है, ये माइनस यहां पर है, तो क्या आएगा मेरे पास 21 + 2 23/7। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो ये कैसे आएगा, क्या लिखा जाएगा 15 + 4 नेगेटिव, ये हो गया। अब मैं इनका एलसीएम लेके बराबर करूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा इनका 35। तो मुझे यहाँ पे इसके एलसीएम को भी 35 बनाना है और इसके एलसीएम को भी 35 बनाना है, ठीक, बना देते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किसका 5 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किसका 7 का, माइनस दोनों के साथ, और ये माइनस मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ और ऊपर भी लगा सकता हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए, माइनस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये 35 है, ये दोनों तरफ 35 है। अच्छा, अब 23 5 जा 115 माइनस का, ये 19 7 जा व्हाट 133, 9 7 जा इज 3, 6 कैरी हुआ, टेबल याद होना चाहिए। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हो जाएगा। ये किसकी जगह लिखा था, ये लिखा था हमारा इसकी जगह। I hope you have understood the concept behind the question. Let us move to next part. अब हमने कंपेयर करना सीख लिया है। We are knowing how to compare two numbers. How to compare two numbers. अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। तो देखते हैं पहला ऑर्डर, पहला क्या है हमारा क्वेश्चन जिसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में 3/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5। अब इसके एलसीएम सेम है, देखो डिनोमिनेटर आर सेम, तो हम कह सकते हैं सिंस डिनोमिनेटर आर सेम, तो एलसीएम देने की जरूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। तो कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयर न्यूमरेटर, कंपेयर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हमने कंपेयर किया, देखो कैसे कंपेयर किया। सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा है हमारे पास -1, लेकिन हमको छोटे से लिखना है, सही। सबसे बड़ा -1 है, सबसे बड़ा हो गया -1, ठीक। किससे बड़ा हुआ, -2 से और -3 से। मतलब ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, -1 -2 -3, लेकिन मुझे कैसे लिखना है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, मतलब ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, मुझे बड़े से छोटा नहीं लिखना है। अब दिस इंप्लाइज दैट व्हाट 3/5 इज ग्रेटर देन -2/5। होगा ऐसे, नहीं होगा, साइन तो यही रहेगा ना। तो सबसे छोटा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। सबसे छोटा हमारे पास ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ध्यान रखना है आपको भाई। न्यूमरेटर कंपेयर करो, डिनोमिनेटर तो सेम है, बस डिनोमिनेटर को फिट करना है, डिनोमिनेटर को फिट करना है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है, कह रहा है हमारे पास 1/3 माइनस 2/9 माइनस 4/3। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये तो सबसे बड़ा हो ही गया भाई। जो पॉजिटिव है वो सबसे बड़ा होगा, बाकी दो नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बड़ा कितना करने की जरूरत भी नहीं है, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने की जरूरत भी नहीं है, तब भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं ये दोनों फंस गए, इनको हम कैसे करेंगे। तो इनको हम कैसे करने के लिए मैंने लिखा 2/9, और मुझे पता है कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 बना दूंगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो ये मेरा 9 बन जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/9। अब आप देख लो, ये तो सबसे बड़ा है ही, इसको भी करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा, कौन सा बड़ा है, हमने देखा माइनस जो 12 है वो छोटा है -2 से, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट सबसे छोटा हो गया हमारे पास ये, उससे बड़ा हो गया ये, और सबसे बड़ा हो गया 1/3। तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, -4/3, ठीक, फिर -2/9 और 1/3। देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एक साथ मिल जाती हैं कोई दिक्कत नहीं है करने में, ठीक है। -3/7 -3/2 माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहां पे लूंगा एलसीएम ऑफ किसका, 7 2 4। चलो एलसीएम भी ले लेते हैं एक बार, 7 2 4, पहले 2 से गया 7 तो अनमूव्ड रहेगा, आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 × 2 दैट इज 28। तो एलसीएम मुझे 28 बनाना है, एलसीएम मुझे क्या बनाना है, 28। आई नीड टू मेक द एलसीएम 28। आई नीड टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू 28। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 7 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 28 बन जाएगा। मैं इस 2 में 14 का मल्टीप्लाई करूंगा और इस 4 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, तो जब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 14 का किया है तो यहाँ भी 14 का करना पड़ेगा, और जब यहाँ पे 7 का किया है तो यहाँ भी 7 का करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, -12/28 -42/28 और -21/28। अब कंपेयर न्यूमरेटर किया, नाउ सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 42, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 21, उससे बड़ा कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा है -12। अब इसकी जगह हम क्या फिट कर देते हैं, इसकी जगह फिट कर देते हैं नीचे 28 लगा देते हैं, सिंपल, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 28 लगा देते हैं। ये किसकी जगह आया था, ये आया था हमारा इसकी जगह, 3/2 सबसे छोटा हो गया। ये किसकी जगह आया था, और ये किसकी जगह आया था। तो करने का तरीका भी करवा दिया मैंने आपको, समझा भी दिया। इवन देन इफ यू हैव गॉट एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली मेक कॉल टू मी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क योर डाउट्स anytime. So let us break the session. Bye bye.